के देश विरोधियों के अलग अलग चेहरे, जो देश विरोधी चेहरे दर्शाते हैं। देखिए, राहुल जी की एक्टिविटी, अभी जो घटना हुई जिसमें एआई को लेकर पूरे देश, अपने दिल्ली में पूरी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के प्रतिनिधि थे, 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि थे और 20 से ज़्यादा राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष थे। वहाँ जिस तरह का कृत्य शर्ट उतार के नंगे होके वहाँ कांग्रेस के लोगों ने किया, आप मोदी जी का विरोध करिए, भाजपा का विरोध करिए, वहाँ तक ठीक है, लेकिन देश का विरोध करना, देश की गरिमा को ठेस पहुँचाना, देश के सम्मान को आघात पहुँचाना, ये तो मैं समझता हूँ देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसी तरह की घटना लगातार, और उनको राहुल गांधी जी बब्बर शेर की परिभाषा देने का काम कर रहे हैं, उनको राहुल जी अपना हीरो बनाने का काम, बताने का काम कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ इनकी एक्टिविटी अभी से नहीं, लगातार पूर्व से ही हमेशा विदेश की धरती पर जाएंगे तो हमेशा राष्ट्र के सम्मान को चोट पहुँचाते हैं। ठीक है, विरोध करिए, राजनीतिक विरोध करना, मोदी जी का विरोध करिए, भारत सरकार का विरोध करिए, मुद्दों पर विरोध करिए, लेकिन हमेशा भारत की लोकतंत्र की परंपरा रही है, खूबसूरती रही है कि कहीं भी कोई, जब इंदिरा जी थी तब विदेश में अटल बिहारी वाजपेयी जी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की टीम का अध्यक्षता करने का, नेतृत्व करने का अवसर दिया था। तो अटल जी ने भी इंदिरा जी को भरे सदन में, लोकसभा में 1971 की बांग्लादेश की लड़ाई में पाकिस्तान के टुकड़े होने के बाद दुर्गा की पद देने का काम किया था। ये है हमारा देश की परंपराएं और देश की खूबसूरती लोकतंत्र की। लेकिन आप राहुल जी कर क्या रहे हैं? राहुल जी तो निश्चित रूप से पार्टी को और मोदी जी को गाली देते थे, तो राष्ट्र को गिराने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय हितों की भी चिंता नहीं कर रहे, राष्ट्रीय सम्मान को चोट पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय राजनीतिक अनुपमा सिंह ने UNHRC के मंच पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, कहा है कि जम्मू कश्मीर का बजट उसके IMF जो उसका मुद्रा कोष है उससे ज़्यादा है। अरे हमारे उत्तर प्रदेश से तुलना कर लो, पाकिस्तान किसी भी विषय पे, बेड का, उपलब्धियों का, शक्ति का, लॉ एंड ऑर्डर का, कहीं नहीं ठहरता। हमारे किसी एक, हमारे यूपी का बराबर नहीं, हिंदुस्तान बहुत बड़ी चीज़ है, पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। इसलिए उसका ज़्यादा संज्ञान लेने की जरूरत भारतवासियों को है ही नहीं, और विश्व संज्ञान में लेता ही नहीं। पूरे विश्व में उनको लिताड़ा जाता है, बुरी दृष्टि देखा जाता है, और भिखमंगा देश के रूप में उसकी पहचान मिली है। ठीक, NCERT की किताब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, कहा है कि सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, कोर्ट को बताएं इसके पीछे कौन। निश्चित रूप से कोर्ट का जो भी निर्देश होगा, आदेश होगा, उसका सम्मान रखना हम सबका दायित्व है, और वो सम्मान पूरा रखा जाए। ठीक, थैंक यू।